बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करी इसमें आज कुछ यूनिक बनने जा रहा था। आज नान के रैप। वैसे तो आपने रैप खाया होगा, वो टोर्टिला के साथ होता है, लेकिन नान वाला रैप कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार था। सो इसकी रेसिपी के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बोनलेस चिकन। इसको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है सिरका लगाकर। अब इसकी सीजनिंग कर रही हूँ। दोबारा डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका सीजनिंग के लिए, यानी मसाले शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है गार्लिक का पाउडर 1 टीस्पून। उसके साथ आपने इसके साथ ऐड करनी है कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। साथ में आपने भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देना है। साथ ही इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी हल्दी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 चुटकी जाएगी। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है नमक हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। अच्छा, ये तमाम चीज़ें चली गई। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है और इसको जो है वो अच्छे से इसको मैरिनेट करके आपने छोड़ देना है। अच्छा, ऊपर नीचे अच्छे से लगाएँगे ताकि अच्छे से इसके अंदर मसाला चला जाए। इसको जितना अच्छा कुकिंग टाइम इसका ज़्यादा कुकिंग टाइम जो है वो उससे बेहतर ये है कि आप इसको ज़्यादा देर तक मैरिनेट करके रखें, ना कि आप इसे जितना देर पकाएँगे। यानी जब भी आपने चिकन हो या आप मीट से रिलेटेड कोई भी आप बना रहे हैं, आप सिर्फ डिश बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसको अच्छा से मैरिनेट होने देना है। जितना मैरिनेट होने देंगे, अच्छा मैरिनेशन टाइम ज़्यादा होगा, उतने अच्छा आपका लज़ीज़ जो है वो मीट बनेगा। सो इसको अच्छी तरह से आपने ऊपर नीचे से अच्छी तरह से मसाला लगाकर इसको छोड़ देना है। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद मैंने क्या किया, मैंने पैन लिया, उसके अंदर 2 टेबलस्पून सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल के ऐड किए हैं। नॉन स्टिक है, इसके अंदर पैन के अंदर जो है वो घी या ऑयल कम जाता है। सो अगर आपने जब ज़्यादा मकदार में ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा आपने जो है वो नहीं फ्राई करना है उसके अंदर, क्योंकि हमें सिर्फ़ और सिर्फ कुक करना है इसको। हाई फ्लेम मत रखिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है ताकि अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। अच्छा, इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ये दे सकते हैं। और अब आपने जो है वो इसको अच्छे से जो है हल्की आँच पे छोड़ देना है, कवर करके मत छोड़िएगा। बस इसको जो है बस आपने जो है वो हल्की आँच पे इसे कुक होने देना है ताकि मसालों में अच्छे से ये पक जाए। और आपने ये दे सकते हैं, जब तक मीट टेंडर नहीं हो जाता, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता, आपने इसे पकाना है। अगर ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो क्या होगा, ये सख्त हो जाएगा, इसलिए आपने ओवर कुक नहीं होने देना है। मीट डन हो चुका था, तकरीबन मुझे जो थे वो 8 से 9 मिनट लगे। हल्की आँच पे इसे पकने के लिए छोड़ा था और ये दे सकते हैं बगैर कुछ पानी वगैरह ऐड किए, ये बिल्कुल ये देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुका है। जब बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से गल जाएगा, तभी उतारिएगा, कच्चा नहीं उतारना है आपने। चलें जी, मीट बिल्कुल डन हो चुका था, अब इसको उतार लेते हैं और इसको किसी भी प्लेटर में शिफ्ट कर लेते हैं ठंडा होने के लिए। उसके बाद जो है इसको दोबारा आप गरम कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेने ये मस्टर्ड सॉस। मैंने 2 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस लिए, उसके अंदर आपने तकरीबन जो है वो केचप इस्तेमाल करना है 1 टेबलस्पून। मायोनीज़ जो है वो इसके अंदर 2 टेबलस्पून जाएगी। तो मायोनीज़ की मिकदार आपने जो है वो डबल करनी है। मायोनीज़ की मिकदार 2 टेबलस्पून मायोनीज़ शामिल करके आपने ये अच्छी सी सॉस रेडी कर लेनी है। ये जी रैप की आपकी सॉस होगी, जो कि आप जो है वो रेडी करके आप लगाएंगे नान के ऊपर। सो ये सॉस मज़ेदार सी होगी, क्योंकि सॉस के बगैर तो बिल्कुल ड्राई होती है आपके रैप जितनी हो, चाहे वो टोर्टिला से हो, पराठा रैप हो। आपने जो है हमेशा जितनी अच्छी सॉस होगी, चाहे वो ग्रीन सॉस हो या आप जो इस तरह से रेडी करें मायोनीज़ के साथ, मायोनीज़ और उसके साथ केचप के साथ केचप मायो सॉस रेडी करें, वो भी आप जो है वो इसी तरह से जितनी अच्छी बनी होगी उतने अच्छा आपका रैप रेडी होगा। इस सॉस को एक तरफ रख लेते हैं जब तक कि मैं नान रेडी करती हूँ। घर के बने हुए नान बाज़ार से ना तो आपको जो पीटा ब्रेड लेनी है, ना ही नान लेने हैं, आपने खुद घर में रेडी करने। 1 कप भरकर मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 नान की रेसिपी लेके आई हूँ। सो आपने 1 कप भरकर मैदा लिया, उसके अंदर आपने 1 चुटकी थोड़ा-सा सोडा डाला, उसके साथ ही आपने थोड़ा-सा नमक डाला, ठीक है? हाफ़ टीस्पून जो थे नमक और सोडा था, यानी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको अच्छे से थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करके गूँदना है। अगर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर अवॉइड करें तो 1 टेबलस्पून भरकर आप दही ऐड कर दीजिएगा, उससे सेम रिज़ल्ट आएगा और आपके नान जो है फूले-फूले बनेंगे या सॉफ्ट बनेंगे। सो आपको दोनों ऑप्शन है कि आप चाहें तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऐड कर दें, या तो चाहें तो आप दही शामिल कर दीजिएगा और उससे बहुत अच्छे जो है, क्योंकि आपके नान जो है जितने सॉफ्ट होंगे मज़ेदार बनेंगे, क्योंकि नान जो है छोटे-बड़े सभी को पसंद होते हैं। नान का से तो कोई भी नान नहीं करता है। चलिए, इसको बहुत अच्छे से गूँधा और अच्छे से आपने गूँध लेना है। देख सकते हैं अच्छे से मैं आटे को गूँध रही हूँ। जितना अच्छा आपका सॉफ्ट अच्छा गाढ़ा
आटा गूँधा होगा उतने अच्छे आपके परफेक्ट नान बनेंगे। अच्छे से गूँध लेने के बाद आप ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका था आटा, अब इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून के करीब घी या ऑयल शामिल करेंगे और उसको रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन आपने 20 से 25 मिनट के लिए। जब तक कि आटा सेट होता है मैंने क्या किया, मैंने फ्राइज़ लिए, ठीक है? यानी आलू लिए, सॉरी, आलू लिए और उसको लंबा-लंबा जिस तरह से आप फ्राइज़ घर में रेडी करते हैं या कटिंग करते हैं लंबा-लंबा, आपने थोड़ा-सा मोटा कट इस तरह से लंबा-लंबा कट कर लेना है। अच्छा जी, मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे और उनको जो है मैंने इस तरह से लंबा-लंबा कट कर लिया और थोड़ा मोटा रहने देना है, बिल्कुल बारीक नहीं कर लेने हैं। उसके अंदर शामिल किया मैंने कॉर्नफ्लोर। अच्छा, कॉर्नफ्लोर से बहुत क्रिस्पी होंगे और एक जो ऊपर कोटिंग हो जाती है ना, जैसे बाज़ार जैसे आपको चाहिए होती है या एक मखसूस फूड चेन है उस जैसी अगर आपको चाहिए तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के साथ जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद आप इसे 1 से 2 मिनट रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से इस पर कोट हो जाए सारा का सारा कॉर्नफ्लोर। चलें जी, अब आपने देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था और मिक्स कर लेने के बाद अब इसको फ्राई करने की बारी आती है। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, जैसे ही आपका तेल गर्म होगा आपने इसके अंदर फ़ौरन ऐड कर देने ये फ्राइज़ और इसको बस आपने जो है वो ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस आपने इसको जो है वो अच्छे से डीपली फ्राई करना है और देख सकते हैं तकरीबन इसको जो है 3 से 4 मिनट के अंदर ये अच्छे से डन हो चुके हैं। जब अच्छे से ये जो है नी आपके सॉफ्ट गल जाएँगे तो ही इसे निकालिएगा और इसका लाइट गोल्डन सा कलर आएगा और ऊपर जो है वो इसकी जो आपने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था उसकी वजह से इसके ऊपर जो एक लेयर सी आ जाती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये आपके क्रंची क्रिस्पी से बाहर से क्रंची क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट से मज़ेदार से फ्राइज़ रेडी हैं। इसको आपने एक्स्ट्रा ऑयल इस तरह से जो है वो इस तरह से थोड़ा-सा हिलाएँगे तो आपका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो आपने इसको निकालते हुए आपने किसी भी बटर पेपर पर आप या प्लेट में जो है वो टिश्यू रख कर इस पे निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो आपने आटा गूँध के रखा था उसको लेंगे, ठीक है? रेस्ट पे आपने 20-25 मिनट जो छोड़ के रखा था उसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। उसके बाद आपने इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेने के बाद उसके बनाएँगे पेड़ा, सिंपली जिस तरह से पेड़ा बनाया जाता है और डस्ट करेंगे थोड़ा-सा आटा या मैदा। उसके बाद इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसको बेलना है आपने बिल्कुल बारीक नहीं बेलना है, नॉर्मल जिस तरह से आप घर में रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा-सा साइज़ थोड़ा मोटा रखना, क्योंकि नान जो होता है थोड़ा-सा मोटा रखा जाता है। थोड़ा-सा मोटा रखेंगे तो उसकी वजह से जो आपके नान है बिल्कुल जो है वो कड़क नहीं होंगे, सॉफ्ट बनेंगे। अच्छा जी, इसको इस तरह से आपने बेल लेना है और नॉर्मल रोटी की साइज़ से थोड़ा-सा मोटा रखना है। अच्छा जी, इसको मैं अच्छे से बेल रही हूँ क्योंकि मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेची होता है, इसको थोड़ा बेलने में प्रॉब्लम होता है, जितना बेलेंगे उतना इकट्ठा हो रहा होता है। सो वन बाय वन आपने दोनों जो अपने पेड़े थे उनको अच्छे से आपने बेल लेना है और आपको बताया कि आपने जो है इसको मोटा-मोटा बेलना है। बेल लेंगे, बेल लेने के बाद देख सकते हैं थोड़ा मोटा-मोटा मैंने इसको बेल लिया और बेल लेने के बाद अब अभी आपको मैं इसकी मोटाई दिखाती हूँ, इतना मोटा होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पैन लेना है, पैन ले लें या तवा ले लें, उस पे आपने इसको अच्छे से ऊपर नीचे से यानी दोनों साइडों से अच्छे से सेक लेना है। दोनों तरफ से फ्लिप करेंगे, एक तरफ से हो जाए दूसरी तरफ फ्लिप करेंगे और थोड़ा-सा सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल ऐड किया है और इससे इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा ग्रीस कर रही हूँ ताकि जो है आप जो रैप जो है आपका थोड़ा-सा और ज़्यादा जो है वो पहले रैप पे जो है कुछ आपको मक्खन वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। डायरेक्टली जो है आप जो है वो इसको जो है बस सिंपली आपने चाहे तो मक्खन भी आप ऐड कर सकते हैं और इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ सेकना है अच्छे से। जैसे ही ये सेका जाएगा दोनों तरफ से कुक हो जाएगा तो अब आपने क्या करना है, दूसरा भी डालकर इसी तरह से कुक कर लीजिएगा और उसको उतार लीजिएगा। अच्छा जी, चिकन था, जो चिकन मैंने रेडी करके रखा था उसको मैं जी कट कर लूँगी इसी तरह बड़े-बड़े पीसेस में आपने इसे कट कर लेना है। और ये मैं थोड़ी नाइफ़ आज थोड़ी मुझे लग रहा था कुछ ज़्यादा ही ये थोड़ी स्लो हो गई है। इसको कोई तेज़ करने का तरीका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, किस तरह से आप अपनी छुरी या नाइफ़्स जो होती हैं उनको किस तरह से जो है वो तेज़ कर सकते हैं। कोई मेथड बता दीजिएगा मुझे। चलें जी, अब आपने इसे क्या करना है, इसे कट कर लेना है और इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस में आप कट कर लीजिएगा। चंक्स बड़े-बड़े बाइट्स में आए ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, रैप हो चाहे शवारमा हो। उसके बाद आपने रखना है नान, उसके बाद आपने इस पे रखने हैं फ्राइज़, जो आपने तल के रखे थे फ्राइज़ रखेंगे। फ्राइज़ को इस तरह से रखने लेने के बाद अब आप देख सकते हैं इसको इस तरह से मैंने फ्राइज़ को रखा और उसके बाद आपने इसके ऊपर ऐड करना है जो चिकन है ना गाइस, वो इसको चिकन को ऐड करना चाहते हैं तो चिकन पहले रख लें, या आप इस पे सॉस लगाना चाहते हैं तो पहले सॉस लगा लें। मैं चिकन पहले रख रही हूँ। चलें जी, क्योंकि उसके ऊपर सॉस लगाऊंगी। मैंने आपको बताया कि आप जो है वो तलते वक्त इस पर ऑयल लगा लेंगे या बटर लगा लेंगे तो ये थोड़े सॉफ्ट से होंगे। नहीं तो आप बाद में भी इस पे अच्छे से जो है वो ऑयल या बटर लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के जो है वो नान के रैप जो है वो रेडी हो जाएंगे।
सो आपने इसके ऊपर सॉस डाल देनी है लास्ट में और इस तरह से सॉस डालकर इसको एक तरफ रख देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपने दूसरा भी रेडी कर लेना है। आपने सिंपली जो है वो इसी तरह से रखने हैं आपने फ्राइज़, और फ्राइज़ के बाद आपने इसके ऊपर रखना है चिकन। चिकन रखेंगे और उसके बाद सॉस डालेंगे, या मैंने आपको बताया दोनों तरीके हैं कि आप पहले सॉस डाल लें फिर चिकन रख लें। अच्छा, चाहें तो कुछ आप जो है वो आप पहले सबसे पहले जो है वो इस पे स्प्रेड कर सकते हैं सॉस को, अच्छे से स्प्रेड कर लीजिएगा सॉस को और मक्खन के साथ को लगा लें, अच्छे से कोटिंग कर लें। उसके बाद इस पे फ्राइज़ रखें, उसके बाद आप इस पे चिकन वगैरह रखें, तो आपके पास बहुत डिफरेंट ऑप्शंस है। चाहे तो इस पे जो है आप सलाद पत्ता रख सकते हैं, वेजिटेबल्स वेजिस ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने वैसे बहुत दफ़ा सिखाई है वेजिस के साथ और डिफरेंट तरह का, लेकिन मैंने इस दफ़ा सोचा कुछ एक्स्ट्रा जो है डिफरेंट तरह का किया जाए। इसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है, आप ग्रीन अनियन ले लें या आप इस पे थोड़ी धनिया ले लें, वो थोड़ी स्प्रिंकल कर दें तो ग्रीन टच बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद और कुछ नहीं, आपके सामने मज़ेदार सी नान रैप रेडी है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ज़्यादा लोगों को शेयर क्या करें ताकि वो भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना सकें, एंजॉय कर सकें। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तब अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह निगहबान।